श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 357 अध्याय 9वां राजविद्या राजगुह्य योग और श्लोक क्रमांक 19। जय महाकाल। आज 2 मई है और उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 297 दिन शेष है। ओम जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान अब इस प्रस्तुत श्लोक में माने 19वें श्लोक में और भी अपनी 9 विभूतियां बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं? आइए हम भगवान की भाषा में सुनते हैं। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, अहम तपामि। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ। अहम वर्षम निगृह्णामि च उत्सृजामि। जल को आकर्षित करता हूँ और उसकी वर्षा करता हूँ, वर्षता हूँ। अहम अमृतंच एवं मृत्यु च अहम सत च असत। अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी एवं सब कुछ मैं ही हूं, ऐसे भगवान यहां पर घोषणा करते हैं। आइए सद्गुरु के आशीर्वाद से एवं भगवान की कृपा से हम ये भावार्थ मंजरी भगवान श्री महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन अहम तपामि। हे अर्जुन, तुम बहुत सरल हो। तुम्हारा हृदय सरल है, स्वच्छ है, निश्चल है, इसलिए मैं आपको एक गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। सुनो, ये आपको आकाश में सूर्य दिखाई देता है ना, ये मेरा ही रूप है। सूरज के रूप में मैं इस जगत की सेवा करता हूं। सूरज ही हमारा जीवन है, वही इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखता है। कितनी गर्मी इन पृथ्वी निवासी जीवों को चाहिए, भगवान ने सूरज में कंप्यूटर बैठा दिया है। पृथ्वीवासी जीव यदि पृथ्वी के साथ, प्रकृति के साथ जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ न करे ना, तो पृथ्वी संतुलित रह सकती है। और सूरज की गर्मी को सहन करने के लिए वृक्षों की अत्यंत जरूरत होती है। जितने अधिक वृक्ष कटेंगे, गर्मी उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। तब जल तत्व भी डगमगाएगा, जलस्तर कम हो जाएगा। सृष्टि संतुलित है महाराज अभी, और उसका संतुलन बनाए रखना यह हमारा परम कर्तव्य है। भगवान कहते कि मैं सूरज के रूप में हजारों वर्षों तक तप रहा हूं। यह सौर्य मंडल, इसमें अनेक ग्रह हैं। सूरज की गर्मी के कारण संतुलन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज और 5000 वर्षों तक तपेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। और एक सूर्य के साथ यह समस्त सौर्य मंडल नष्ट हो जाएगा मेरे भाई। वह भी समय आएगा कि एक दिन ये सूर्य भी ठंडा हो जाएगा। कितनी उम्र है इस सूर्य की। इस सूर्य ने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु अवतार देखा है।
इस सूर्य नारायण ने रावण कुंभकर्ण भी अवतार देखा हुआ है। राम अवतार देखा, कृष्ण अवतार देखा, न जाने कितने सारे अवतार देखे इस सूर्य नारायण ने। बहुत उम्र है इस सूर्य की। सूर्य के कारण ही वनस्पति बढ़ते हैं, शुद्ध रहती हैं। हमारे शरीर का तापमान भी सूरज संतुलित रखता है। बाहर तापमान बढ़े तो हमें पसीना आने लगता है। वह पसीना हमारे शरीर का तापमान सुस्थिर बनाए रखता है। निरोगी रहने के लिए धूप में बैठना भी अनिवार्य है। सूरज की किरणें हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर हमें निरोगी रखते हैं। इसलिए हमारे संतों ने सूर्य नमस्कार की बातें की है। सूर्योदय का स्वागत सूर्य नमस्कार से करिए, वह आपको आरोग्य प्रदान करेगा। आरोग्यम भास्करात इच्छेत, आरोग्य की कामना भास्कर से करो। भगवान कहते हैं अहम वर्षम निगृह्णामि च उत्सृजामि, मैं तपता हूं इसलिए कि जल को अपनी तरफ खींच लूं। सूरज जल को खींचता है और पुनः उसको बरसा देता है। आज सूरज और वर्षा इन दोनों के बीच क्या संबंध है? यह हमारे मौसम वैज्ञानिक लोग, ये वैज्ञानिक, ये विशेषज्ञ, उन्होंने तो अभी खोज लिया इनको। लेकिन भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले ही गीता में सूरज और वर्षा का संबंध बता दिया है। मैं ग्रहण भी करता हूं और मैं छोड़ भी देता हूं जल को। आज वर्षा का संतुलन बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसका कारण है वृक्ष कटाई। वृक्ष ही वर्षा को अपनी ओर खींचते हैं। अतः वृक्षों को न काटकर अधिक वृक्ष लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे वृक्ष लगाओ जो आपको ऑक्सीजन प्रदान करें। वट वृक्ष लगाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, चींच इमली का पेड़ लगाओ, आम का पेड़ लगाओ, ऐसे वृक्ष लगाओ। वर्षा ही नहीं होगी तो तदाश्रित यह जीवन कैसे स्थिर रहेगा? और भगवान ने यह भी घोषणा की है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरी जैसी उपासना करेंगे मैं भी उनको वैसे ही मदद करूंगा, सहायता करूंगा। प्रकृति के साथ हम अन्याय करेंगे तो वह भी हमें आशीर्वाद नहीं देगी। पृथ्वी जीवों से, आदमियों की संख्या से नहीं त्रस्त होती, ध्यान रखना। अपितु उनके द्वारा जो प्रकृति के साथ अन्याय होता है ना, उससे त्रस्त होती है। इस पृथ्वी को भार उन लोगों का है जो इस पृथ्वी को कष्ट देते हैं। भगवान कहते हैं अहम अमृतम च एवं मृत्यु च, मैं अमृत भी हूं और मौत भी हूं। अमृत का अर्थ है चेतनत्व और मृत्यु का अर्थ है जड़त्व। जो देह से गया वह भी मैं हूं और जो देह में है वह भी मैं हूं। गया वह भी मैं हूं और है वह भी मैं हूं। भगवान विपरीत विधान करते हुए मालूम पड़ते हैं, किंतु उनकी दृष्टि से ठीक ही है। मिट्टी कह सकती है कि घड़ा भी मैं हूं और घड़ा फूटने के बाद बची हुई मिट्टी भी मैं ही हूं। जो समग्रता को जानता है वह खंड खंड को भी जानेगा। अमृत और मृत्यु कोई दो घटनाएं थोड़ी ना है, ये दोनों सहधर्मी ही है। सुख और दुख एक साथ ही रहते हैं। फर्क इतना ही है कि मृत्यु मालूम पड़ती है, जीवन छिप जाता है। कोई मरे तो दुख होता है और पैदा हो तो आनंद। जीवन के 50 वर्ष कहाँ चले जाते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापा में सदैव बोध होता है मैं वृद्ध हूं। बुढ़ापे में बोध वृद्धत्व का नहीं अपितु आने वाली मृत्यु का होता है। बुढ़ापा का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है। अतः वह अवस्था आदमी को सताती है। मृत्यु और जीवन साथ साथ ही रहते हैं। मैं जन्म देने वाला भी हूं और मारने वाला भी हूं। सर्जन हूं और संहार भी हूं। सर्जन और संहार साथ साथ में ही चलता है। एक आ रहा है तो एक जा रहा है। भाई, कोई
कोटि जतन कोई कर ले लाख हजार, जो जन्मा सो मरई है यही जगत व्यवहार। रोगी मुआ वैद्य मुआ, मुआ सब संसार, दास कबीर नहीं मुआ, लिया आधार श्री राम। अग्नि काष्ठ खाए, जब अग्नि लकड़ी जलाती है ना, तब लकड़ी ही अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही मरने वाला भी और मारने वाला भी, ये दोनों मेरे ही रूप है अर्जुन। इस संसार में जो कुछ है सो परमात्मा ही है। भगवान काल भी है, कालोस्मि, और जीवन भी है, जीवनम सर्वभूतेषु। स्वप्न में किसी को मारता हूं तो भी और जन्म देता हूं तो भी मैं ही हूं। लेकिन जागृत पुरुष के लिए सब मिथ्या है। जन्म लेना भी मिथ्या है और मरना भी मिथ्या है, क्योंकि वो जगा हुआ है। जन्म और मृत्यु एक भ्रम है। भगवान कहते हैं अहम सत्य असत। भगवान यहां पर फिर से एक पहले की भाषा बोलते हैं। सत्य तो हम समझ सकते हैं कि वह परमात्मा है, किंतु यह असत माने क्या? यह भी पूर्व के जैसा ही है, अमृत और मृत्यु। पहले कहा ना अमृत और मृत्यु, अब कहा सत और असत। अरे भाई, असत के कारण ही तो सत का बोध होगा ना। अंधेरा न हो तो प्रकाश का बोध होगा ही नहीं। रात है इसलिए दिन का महत्व है। जो नहीं है वह भी सत के कारण ही है। जैसे मिट्टी में घट का प्रागभाव होता है, घट है लेकिन उसका अभाव है, वह अभाव रूप में है। घट पैदा होते ही प्रागभाव नष्ट हो जाता है। घट है मिट्टी में लेकिन उसका प्रागभाव है, वो पैदा होते ही प्रागभाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्रकट हो जाता है। अथवा रात नहीं है, नहीं है में जो है जुड़ा हुआ है ना, वह परमात्मा ही है। उसके कारण नहीं का पता चलता है। इसको और भी सरलता से समझे तो समुद्र कह सकता है कि लहर भी मैं हूं और लहर का न होना भी मैं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जगत होवे या न होवे। ज्ञानेश्वर महाराज अब उन अभागे लोगों के विषय में कहते हैं कि समस्त संसार मेरा ही रूप है। वह इंद्र हो या ब्रह्मा हो, किंतु जो सकामी लोग हैं वे मुझे सर्वेश्वर को छोड़कर बड़े बड़े कर्म नश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं और पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहते हैं। इस संसार के अंतर्बाह्य रूप में ही भरा हुआ हूं मैं, सर्वत्र उपलब्ध हूं, तो भी अभागी लोग मुझे नहीं जानते। निश्चित ही उनका दुर्दैव ही उनके लिए प्रतिबंध है। जैसे लहरें जल के बिना सूख जाए अथवा प्रकाशमय सूरज की किरणें दिए के बिना न दिखाई दे। प्रकाशमय सूरज की किरणें दिए के बिना न दिखाई दे। पता नहीं सर्वत्र मैं ही हूं तो भी वो मुझे क्यों नहीं जानते। अवश्य ही उनका कर्म ही उन्हें रोकता है, अतः वे मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। मैं सब जगह भरा हुआ हूं। अमृत के कुएं में गिरा हुआ अभागा मनुष्य स्वयं बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, तो उसको क्या करें? अथवा अन्न के एक कोर के लिए दौड़ धूप करने वाला अंधा जब चिंतामणि को पाकर उसे ठुकराता है, ठीक वैसे ही हालत निकटतम परमात्मा को न पाकर उसको त्यागने वालों की होती है। इसलिए जिनके पास परमात्मा को देखने की आंखें नहीं है ना, वे कितना ही उत्कृष्ट कर्म करें, वे वैसे ही व्यर्थ हैं जैसे अंधे गरुड़ को उत्कृष्ट पंख भी होंगे तो उसका उसे क्या लाभ होगा। वैसे ही मेरे भाई, ज्ञान के बिना किए गए समस्त कर्म व्यर्थ होते हैं। इसलिए महत्व देना है तो ज्ञान को महत्व दो। ज्ञानवान भव, आत्मनिष्ठ भव, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ये श्रुतियों का, शास्त्रों का उद्घोष है। प्राप्त करना हो तो यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। ऐसा श्रुति ने कहा। जागो भाई, अपने स्वरूप के प्रति जागो। ओम तत्सत।
जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।